तो हम स्टार्ट करने लगे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स स्पेस का टॉपिक है आइसोलेटेड पॉइंट। अब आइसोलेटेड पॉइंट का ना बहुत क्लोज रिलेशनशिप है लिमिट पॉइंट के साथ। अच्छा, अभी तक इस चैप्टर में हमने चैप्टर के शुरू में लिमिट पॉइंट पढ़ा, उसके बाद हमने क्लोज सेट पढ़ा, क्लोजर सेट पढ़ा, और उन सब में हर जगह लिमिट पॉइंट का बहुत जिक्र आया। आज भी लिमिट पॉइंट का बहुत जिक्र आएगा, तो लिमिट पॉइंट का टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। बल्कि अगर नहीं अभी तक क्लियर हो ही गया होगा, कुछ रह नहीं जाना चाहिए इस टॉपिक से, आई होप। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले चीज है विच इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो गौर से देखो इधर, फिर आ जाओ इधर। हमारे पास एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है। वैसी कहानी जारी रहेगी जैसे हमेशा शुरू करते थे। तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस है, और इस मैट्रिक स्पेस का एक्स से मैंने एक सबसेट उठा लिया, ए। अब इस सबसेट में से मैंने एक पॉइंट लिया। रिमेंबर दैट आई एम टेकिंग द पॉइंट फ्रॉम ए, नॉट एक्स। गौर से देखो, मैंने एक सबसेट लिया एक्स का, और इस सबसेट में से एक पॉइंट लिया। ये पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। ये पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है कब? इफ अगर मैं इस पर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं, इफ देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स। अब मैंने इस पॉइंट को जिसको उठाया, इस पर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं, और इट डज नॉट कंटेन any point of A, any point of A different from X, different from X। बात बहुत गौर से सुनने की है। मैं जरा एक मिनट हाईलाइट करूं क्या हुआ है। अब मैंने किया हुआ ये मैं पूरी की मेरी मैट्रिक्स स्पेस है, और इसमें लेट से ये मैंने लिया है एक सबसेट, वो कि बहुत बुरा बना है। ये मैंने एक सबसेट लिया है ए, पता नहीं क्या हो जा रहा है। हाँ, अब तो भीतर बना है, ठीक है। और इसमें मैंने एक सबसेट लिया है ए, ले लिया। अब मैंने इस सबसेट में से ना एक पॉइंट ड्रॉ करती हूँ एक्स, और जब मैं इस पे एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ ना, इस पॉइंट पर जिसमें मैंने पॉइंट एक्स का लिया, उसमें जब मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ किया ना, तो उस ओपन स्फीयर पर एक्स का कोई पॉइंट ना आए। एक्स का कोई पॉइंट ना आए, मासो आए किसके? जिस पॉइंट पर मैंने ड्रॉ किया। एक सेकंड में एक गौर से चीज दिखाना चाहती हूँ, ये देखो गौर से। इस पॉइंट पर जो मैंने ड्रॉ किया है ना, जो मैंने एक्स का लिया, ये मेरा सबसेट था एक्स का, और इस सबसेट के अंदर मैंने एक पॉइंट एक्स लिया। जब मैंने इसमें ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है ना, तो इतना छोटा रेडियस का होगा कि उस छोटे रेडियस के अंदर, पर छोटे रेडियस को छोड़ो, उस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ करूंगी, तो उस ओपन स्फीयर के अंदर ए का कोई पॉइंट नहीं आएगा। इस ए का कोई पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ एक पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट होगा? जिस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे मैंने किस पर ड्रॉ किया? एक्स पर, तो यहाँ पे एक्स आएगा। बात समझ आई? हुआ ये इनडायरेक्टली, हुआ ये। अब गौर से देखो क्या हुआ। हुआ ये है कि जब मैंने एस आर एक्स का इंटरसेक्शन लिया ना ए के साथ, तो क्या आएगा? एक पॉइंट एक्स जिस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ हो, वो पॉइंट जिस पर ओपन स्फीयर मैंने ड्रॉ किया। लिमिट पॉइंट पे क्या था कि जब मैं जिस पर पॉइंट पर मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ करती थी ना, वो पॉइंट माइनस करती थी, और फिर मैं इंटरसेक्शन ए के साथ देती थी, वो एम्प्टी आता था, नॉन एम्प्टी आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आना चाहिए। बात समझी? अब वो इंटरसेक्शन, वो पॉइंट आना चाहिए जिस पर ओपन स्फीयर बना है। अच्छा, यहाँ से गौर से देखो, इस पॉइंट पे बनाया है, तो इंटरसेक्शन में ये पॉइंट आना चाहिए। अगर लेट से मैं वाई ले लूं, मेरी मर्जी कोई पॉइंट ले लो, रट्टा नहीं मारना, तो ये देखो, तो अब वाई आएगा जिस पे मैंने ड्रॉ किया। आप यहाँ पे ए लोगे तो ए लिख लेना, बी लोगे तो बी लिख लेना। वो पॉइंट आना चाहिए जिस पॉइंट ओपन स्फीयर ड्रॉ हुआ है। वो जो पॉइंट है ना जिस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ हुआ है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वेरी वेरी फेमस, ये है वो आइसोलेटेड पॉइंट। ये आइसोलेटेड पॉइंट। बात समझ आई? आई होप के विजुलाइज किया हो, ठीक है। आई होप के विजुलाइज किया हो, ठीक है। अब यहाँ से ना एक बात बताना चाहती हूँ, चीज हम डिस्कस करते हैं, क्या रिलेशनशिप है अपना लिमिट पॉइंट के अंदर और आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर। अब अगर गौर से देखो, तो लिमिट पॉइंट के अंदर क्या था कि ओपन स्फीयर का और हमारे जो सबसेट था एक्स का, उसका जो इंटरसेक्शन था वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, राइट।
क्या आना चाहिए था? एम्प्टी आना चाहिए था। अल्लाह माफ कर, मैं हर वक्त नॉन एम्प्टी कह कह के थक गई हूँ। ठीक है, सो नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, राइट। सो नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो वो पॉइंट माइनस नहीं किया। अब इंटरसेक्शन में वो पॉइंट आ रहा है और लिमिट पॉइंट के अंदर हम वो पॉइंट माइनस कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पॉइंट माइनस नहीं किया। तो इनके दरमियान, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट के दरमियान रिलेशनशिप ये है कि कोई भी किसी भी सबसेट ए का, किसी भी, अगर ए कोई भी सबसेट है एक्स का, तो जो उसका ड्राइव सेट है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट, वो वो पॉइंट जो उसके अंदर आएंगे, जैसे लेट से x1 आ रहा है, x2 आ रहा है, कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं हो सकते, उनके लिमिट पॉइंट्स हैं। या तो वो लिमिट पॉइंट होंगे या तो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, लेकिन वो बोथ नहीं हो सकते। बात समझ आई? किसी भी सेट के आइसोलेटेड पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते, और जो पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स नहीं होते ना, उन्हें आइसोलेटेड पॉइंट्स भी बोला जाता है। सो आप इसकी आइसोलेटेड पॉइंट की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि दी पॉइंट्स that are not limit point, that are not limit point of A are called isolated points. आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन ये भी है कि ऐसे पॉइंट एक सबसेट एक्स के जो लिमिट पॉइंट ना हो, वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको एक अच्छी सी ना विजुलाइज भी करवाया आपको यहाँ से, और थोड़ी डेफिनेशन भी देखी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो जानते हुए करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना हमसे, राइट, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सो अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फेमस एग्जाम्पल लेंगे जो अभी तक ले रहे थे। अच्छा, किसी को याद है? पहले एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से आगे। हम्म, ये वाला ले लेते हैं सेट 3 सो ऑन। ये ना हमारे पास ये वाला सेट है एन, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला सेट है। ये सीक्वेंस ड्रॉ के नेचुरल नंबर्स का 1/n वाला। ठीक है, अगर आप गौर से देखो, मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ कि मुझे इसका ड्राइव सेट बताओ क्या होगा। इसका लिमिट पॉइंट क्या है? बिल्कुल ड्राइव सेट छोड़ो, लिमिट पॉइंट क्या है? ऑफ कोर्स इसका लिमिट पॉइंट क्या है? किसी को याद है भाई लिमिट पॉइंट क्या है इसका? हम्म, इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या था? वैसे जो लिमिट पॉइंट वाला चैप्टर था ना, जो उसकी पहली एग्जांपल ये है, राइट। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है हमारे पास, वो है, कोई भी पॉइंट नहीं होगा लिमिट पॉइंट इसका। ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास एम्प्टी था। याद है ना किसी को? बिकॉज इसमें वजह ये थी कि इसके दरमियान बहुत सारे गैप आ रहे थे, और इसका लिमिट पॉइंट एक ही था, वो जीरो था। लेकिन इस सेट का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना, आइसोलेटेड पॉइंट के लिए हमें सेट का पॉइंट उठाना होता है, लिमिट पॉइंट के लिए सेट का पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, गौर से देखो, रील ले लेते हैं यहाँ से। आइसोलेटेड पॉइंट के लिए ना ये वाली कंडीशन बहुत जरूरी है कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं ना, जो पॉइंट नहीं है हमेशा ए का होना चाहिए। लिमिट पॉइंट के लिए वो पॉइंट ना हम एक्स का लेते हैं, हम पॉइंट एक्स का लेते हैं और उसको लिमिट पॉइंट बनाते हैं ए का। लिमिट पॉइंट में ऐसा होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा होता है, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट में ऐसा नहीं होता। तो याद रखना, इसका जो लिमिट पॉइंट था वो तो था तो जीरो, लेकिन वो जीरो ए से बिलोंग नहीं कर रहा था, इस ए से जो कि सबसेट है। यही केस था ना। तो अब सोच के बताना कि अगर ये जीरो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो जीरो क्या होगा? जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो जीरो ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट सेट के अंदर है। तो क्योंकि ये पॉइंट सारे लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये सारे जो होंगे सेट के सारे खुद के पॉइंट्स जो है ना, वो सारे क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट्स। सो सारे का सारा सेट जो है ना, आइसोलेटेड पॉइंट्स में आएगा। तो एवरी पॉइंट ऑफ ए लिख दो। क्यों ऐसा है? देखो देखो, एक मिनट रुको, मैं इस तरह करती हूँ, ये मैं सबसेट ले लेती हूँ। ये मेरे पास स्पेस एक्स है, ये मेरे पास लेट से ए है। और अगर मैं गौर से, जैसे मैं ठीक है इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, ज्यादा अच्छा बनेगा। ये देखो, हमारे पास वन है, ये हमारे पास, और ठीक है, वन और 1/0 के चाहिए, जीरो है, और ये वन। और ये जो 1/2, ये 1/2 इनके बिल्कुल मिडिल में आएगा, विच इज दिस। फिर यहाँ पे आएगा 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये सारा कुछ इधर आता रहेगा। ठीक है, आता रहेगा, आता रहेगा। अब मैं इस तरह के तो एक पॉइंट उठा लेती हूँ 1/2, इससे मैंने ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है ना,
ओपन स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर आप गौर से देखो इस ओपन स्फीयर पे जो सेंटर एट 1/2 है ना, सेंटर एट 1/2 है, इसमें अगर मैं इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ ना तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा, वो पॉइंट 0 1/2 आएगा, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है और कोई सेट का पॉइंट नहीं आ रहा, वो पॉइंट आएगा और कोई पॉइंट नहीं आया। ठीक है, तो सिर्फ एक पॉइंट आया है, दैट इज वाई वो पॉइंट जिस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया सिर्फ वो आया है, दैट इज वाई ये हमारे पास क्या है भाई, वेरी सिंपल, क्या है, एग्जैक्टली आइसोलेटेड पॉइंट। क्योंकि ना इनके दरमियान कोमा है, तो ये जो 1/1, 1/2, 1/3, 1 इनके दरमियान गैप्स हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे, मैं आपको जरा एक विजुलाइज थोड़ा सा करा दूं तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत मैंने करीब ड्रॉ किया, लेकिन अगर गौर से देखो इनके दरमियान ना कुछ गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, रियल नंबर लाइन में बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो बिकॉज हम उसको, ये समझना ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर लाइन की। तो अब ये अब चैप्टर नंबर रियल एनालिसिस का कोर्स है, अगले सेमेस्टर में आप जब वो पढ़ोगे तो आप वहां देखोगे जाके। ठीक है, तो मैं इधर आपको ज्यादा बता नहीं सकती उसके बारे में, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे गैप्स हैं, इस सेट में गैप्स हैं, दैट इज वाई इस सेट में जिस पे भी जिस पॉइंट पे भी आप ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे ना उसमें साइड ए का कोई पॉइंट नहीं है, तो गैप्स हैं, गैप्स हैं। सेम रीजन हमारे पास जाती है इसके लिए, अगर याद हो तुमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो ड्राइव सेट होता है वो एम्प्टी होता है, क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है 1 2 सो ऑन, 1 2 3 4 आगे 1 2 3 4 सो ऑन। क्यों यहाँ पे इसका ड्राइव सेट एम्प्टी क्यों होता है, क्योंकि इसके दरमियान गैप्स होते हैं, तो अब सोच के बताना इसका आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा। अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट जो सेट होता है ना उसे आई ए करके रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर जो सब सेट का होगा वो, तो आई ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या आएंगे, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट। हर पॉइंट ही हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि हर पॉइंट पे ओपन स्फीयर ड्रॉ करो तो सेट का कोई पॉइंट नहीं आएगा। बात समझ आई कि नहीं, तक मुझे लगता है आपको फीलिंग आई होगी। अब सोच के बताना बहुत ज्यादा, नेचुरल नंबर के लिए केस है तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स का भी ड्राइव सेट एम्प्टी था, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स का ड्राइव सेट एम्प्टी था, अगेन उसके लिए उसकी वजह क्या थी, उनके दिमाग भी यही था, यहाँ चलता रहेगा -1 0 1 2 यहाँ तक, इसकी भी सेम रीजन थी। ठीक है, तो ड्राइव सेट ऑफ जो इंटीजर्स है ना वो भी पूरे के पूरे इंटीजर्स को दोगे। ठीक है, तो हर पॉइंट क्या है, ड्राइव सेट, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट है, हर पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। अब बहुत एक गौर से सोचने वाली बात है, ये हमारे पास स्लाइड और है नहीं, यहाँ से एक नई, चलो नई स्टोर स्लाइड लेते हैं। मैं एक बात दिखाना चाहती हूँ, इधर देखो, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। अब मुझे बस सोच के बताना, लेट ए इज, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका मुझे बताओ ड्राइव सेट क्या है। ऑफ कोर्स सर हर पॉइंट इसका सेट का ड्राइव सेट में आएगा, हर पॉइंट पे ओपन स्फीयर ड्रॉ करो तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा जरूर कंटेन करेगा जिस पॉइंट पे ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जा रहा है उसके अलावा, है ना, बिकॉज ये क्लोज इंटरवल है। याद रखना इंटरवल की कोई भी टाइप हो, इंटरवल की कोई भी टाइप हो, अगर अगर मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल भी लिया होता ना तब भी तुम इसका ड्राइव सेट क्लोज सेट ही लिखते। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे इंटरवल जो सबसेट है वो ये वाला दिया होता ना हाफ ओपन एंड क्लोज, तब भी तुम इसका ड्राइव सेट यही लिखते। तो इंटरवल की कोई भी टाइप हो, इंटरवल की कोई भी टाइप हो, हमेशा उसका जो ड्राइव सेट होता है ना, जो उसके लिमिट पॉइंट होते हैं, वो सारा का सारा सेट कंटेनिंग द क्लोज इन सेट, ये देखो कंटेनिंग द एंड पॉइंट्स हमेशा क्लोज्ड होगा, क्लोज इंटरवल। ये क्लोज सेट का ड्राइव सेट क्लोज्ड है, ओपन इंटरवल का भी जो ड्राइव सेट है वो भी क्लोज इंटरवल है, और हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल का भी ड्राइव सेट क्लोज इंटरवल है, तो कोई भी टाइप हो क्लोज्ड होगा ड्राइव सेट। अब सोच के बताना इसका आइसोलेटेड क्या होगा, आई ऑफ ए क्या होगा। अगर हर पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट है, और हमने शुरू में पढ़ा अभी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि द पॉइंट दैट आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए आर कॉल्ड आइसोलेटेड। अब उसका हर पॉइंट ही आइसोलेटेड पॉइंट है तो उसका ड्राइव सेट क्या होगा, वो स्क्रीन गायब हो गई क्या, ओ है, अच्छा ठीक है, यहाँ से आ जाए दोबारा। इसका हर पॉइंट ड्राइव सेट था, इसका हर पॉइंट ड्राइव सेट में आ रहा है, दैट इज वाई जो इसका आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है ना वो एम्प्टी होगा। बात समझ आई। सिमिलरली अगर मैं अब ड्राइव सेट उठा लूं, ये मेरा ड्राइव सेट ना लिखा है, अगर मेरे पास ए जो है ना वो हाँ ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल लेकिन ड्राइव सेट हमेशा क्लोज इंटरवल हो, तब भी इस केस में इसका
जो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है वो एम्प्टी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फील आई हो गया ही हो। ये देखो, तो देखो एक सेकंड, यहाँ पे एग्जांपल है। जब ड्राइव सेट एम्प्टी था तो पूरा का पूरा आइसोलेटेड पॉइंट उस सेट में आ रहा था। जब ड्राइव सेट एम्प्टी था तो पूरा का पूरा सेट आइसोलेटेड पॉइंट में आया था। लेकिन ये अच्छा, वो भी मिट गया फिर से। लेकिन जब हमारे पास पूरा का पूरा सेट लिमिट पॉइंट में आ रहा था, ड्राइव सेट में आ रहा था, तो आइसोलेटेड पॉइंट एम्प्टी था। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फील कर लिया, आइसोलेटेड पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। रिलेशनशिप बिटवीन आइसोलेटेड पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा। पहले आपको लिख कर दिखाया, विजुलाइज कराया और आपको एग्जांपल भी करवा दिया, ठीक है। आई होप। तो पहला थ्योरम हमारी स्क्रीन पे आ जाता है, थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। बहुत गौर से सुना। एनी क्लोज सबसेट, क्लोज सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का। पहले तो हम हाईलाइट करते जाएंगे वर्ड्स को। क्लोज सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का इज डिसजॉइंट यूनियन। अब डिसजॉइंट यूनियन क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर दो सेट डिसजॉइंट है ना, लेट्स से मैं कहूँ डिसजॉइंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर मेरे पास दो सबसेट है, कोई भी दो रैंडम सबसेट है, मैंने कहा वो डिसजॉइंट है, इसका मतलब है कि उनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई है, तो वो डिसजॉइंट होंगे। कोई भी दो सेट अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो क्या होंगे? डिसजॉइंट। तो अगर डिसजॉइंट यूनियन लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसजॉइंट यूनियन, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन दो सेट का यूनियन कर रहे हैं ना हम, उनका जो कुछ भी करने से जो भी मिलेगा, जो भी लेट से कुछ भी मिलेगा, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। मतलब कि जिन दो सेट का हम यूनियन कर रहे हैं ना, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उसे बोलते हैं क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट यूनियन। बात आई होगी आपको, समझ आई हो, ठीक है। तो disjoint union भी हो गया of its isolated points and its limit points in the sense that that contains this set, they are disjoint, it is and it is their union। बात सारी ये है इस पूरी कहानी में, उसने ये क्या है कि अगर मैं ए कोई सबसेट ऑफ एक्स उठाऊं, तो जो उसका लिमिट पॉइंट का सेट है, लिमिट पॉइंट का सेट जो ए ड्राइव सेट होगा, ये ड्राइव सेट, और जो उसका हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा। उसने कहा इंटरसेक्शन एम्प्टी, बिकॉज डिसजॉइंट है ना, और एम्प्टी आएगा। लेकिन इन दोनों का यूनियन करने से ना, इन दोनों का यूनियन करने से, इन दोनों का यूनियन करने मुझे पूरा का पूरा सेट मिलेगा। बात समझ आई कि नहीं? ये डिसजॉइंट यूनियन है कि इन इन दोनों का यूनियन करने से मुझे पूरा का पूरा सबसेट मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है, तो इसको बोला जाता है क्या? डिसजॉइंट यूनियन। आई होप को समझ आई हो, ठीक है। एक दफा बताते हैं और फिर दोबारा समझते हैं। एक दफा प्लीज, एक दफा सुन लेते हैं, फोकस रहना फिर दोबारा। अगर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोज्ड का है, क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है तुम्हें सोच के बताना। ऐसा सेट होता था मैट्रिक्स स्पेस का क्लोज था अगर उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर हो। ऐसा सेट जिसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है ना, ये उसके लिए कंडीशन है। उसके ऐसा सबसेट जो जिसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर हो ना, उसका क्या हो? उसका केस है कि उसके जो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है और उसके जो लिमिट पॉइंट का सेट है, उसका इंटरसेक्शन फाई है, और उन दोनों का यूनियन जो है ना, उन दोनों का यूनियन जो है वो पूरा का पूरा सेट ए बना रहा है। ये केस किसके लिए? सिर्फ क्लोज सबसेट के लिए, हर सबसेट के लिए ये बात होल्ड नहीं कर रही। बात समझ आई? आई होप कि आपको थ्योरम स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं, वैसे प्रूफ मैंने करवाना नहीं था, लेकिन चलो करवा देते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा सा देखते हैं वैसे। चलो ठीक है। पहले के ऐसे यहाँ पे ना एक चीज देखने वाली है कि ओके, इफ एंड ओनली फिर कंडीशन नहीं है, ठीक है, एक साइड पे करेंगे प्रूफ। ठीक है, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो भी क्लोज सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। अब एक क्लोज सबसेट ले लिया मैट्रिक्स स्पेस का, ठीक है। अब एक क्लोज्ड है तो इसका मतलब उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर है। इसका मतलब है ए का ड्राइव सेट सबसेट है ए का, क्योंकि उसके अंदर आ रहे हैं ना, है ना। पहली कंडीशन ये है। अगर ए के सारे ड्राइव सेट उसके अंदर है, सिंस और आइसोलेटेड पॉइंट्स तो होते ही ए के अंदर है। आइसोलेटेड पॉइंट्स यहाँ पहली स्लाइड पे, एक्स का पॉइंट, एक्स का हर पॉइंट, अब एक्स के आइसोलेटेड पॉइंट उसके अंदर ही होता है, तो आई ए जो है वो भी सबसेट ऑफ ए ही होगा, ठीक है। पहली बात है एक्स क्लोज्ड है, इसलिए उसका ड्राइव सेट उसके अंदर आएगा, पहली कंडीशन, इसको ए कह लो। और देखो यहाँ से आइसोलेटेड पॉइंट वैसे सेट के अंदर होते हैं, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ से अगर गौर से देखो, फ्रॉम ए एंड बी, के अगर आए ए और का यूनियन करूँ ना मैं अपना,
वो भी सबसेट है ए का। आई फील। हम्म। ठीक हो गया। इस दोनों कंडीशन हमने ये बात अखस की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? अच्छा ठीक है। अगर लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स है ना, यहाँ पे आई गेस मेरे पास एक ही स्लाइड है इसको लिखने के लिए, मैंने अटैच नहीं की एक स्लाइड को। ठीक है। अब देखो, सिंस एन आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो ड्राइव सेट के साथ एम्प्टी होगा, बिकॉज वो कभी हो नहीं ना सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिंस ए इज क्लोज, लेकिन ए हमारे पास क्लोज है, सो अगर ए हमारे पास क्लोज्ड है तो इट मींस दैट कि उसका हर पॉइंट या तो उसका लिमिट पॉइंट है या तो आइसोलेट पॉइंट, क्योंकि क्लोज सेट है ना, उसके सारे सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर रहने चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि उसके लिमिट पॉइंट का और डाइव सेट का आपस में इंटरसेक्शन एम्प्टी है लेकिन ए तो क्लोज है, अगर उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है। अगर आपको याद हो, एक बात मैं आपको यहाँ से बता दूं, पता नहीं मैंने क्लोज सेट वाले लेक्चर में बताया था कि नहीं बताया था, कि जो फाई है ना और एक्स, मैंने कहा था ये क्लोज भी होते हैं और हमने बताया था ये ओपन भी होते हैं, तो ये क्लोज क्यों होते हैं? क्या इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स के अंदर आते हैं? हाँ, नहीं, नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे बताओ, किसी भी सेट को क्लोज होने से क्या चीज रोकती है? अगर उसके क्या चीज रोकती है? अगर उसके कोई भी ऐसा सबसेट मिल जाए, उसका कोई भी ऐसा सेट हो जो उसका लिमिट पॉइंट हो लेकिन उसके अंदर ना आए, तो हम कहते हैं वो क्लोज नहीं है। तो क्या चीज रोकती है? लिमिट पॉइंट रोकती है। लेकिन एक ऐसा सबसेट हो जिसका लिमिट पॉइंट ही ना हो तो क्लोज ही होगा ना। यही बात यही है कि तभी तो इसका जो फाई का ड्राइव सेट होता है ना, वो ड्राइव ड्राइव जो फाई है ना वो हमारे पास वो क्लोज होता है। सिमिलरली एक्स भी, क्योंकि किसी चीज को रोकती है उसके वो क्या है, किसी चीज को उसके लिमिट पॉइंट तो रोकते हैं उसको क्लोज ना होने से, तो लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो क्लोज ही क्लोज है। बात समझ आई कि नहीं? आई होप क्या आई हो। तो क्योंकि एक क्लोज है, तो या तो अगर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर आएंगे, अगर उसके अंदर नहीं है तो या तो उसके आइसोलेटेड पॉइंट पाएंगे, दोनों तो दोनों में से एक बात तो पक्की होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट है किसका? ए आई यूनियन ए डी का। या तो इसके अंदर है या तो इसके अंदर, और वाली कंडीशन है तभी तो यूनियन आया, ठीक है। या तो इसके अंदर है या तो इसके, ए के सारे पॉइंट्स या तो इसके अंदर है या तो इसके अंदर। बात समझ आई यहाँ से? और हम ये जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एडी सबसेट है ए का, यहाँ से पहली कंडीशन। और हम ये भी जानते हैं आई ऑफ ए भी सबसेट है ए का, यहाँ से। तो फ्रॉम ए एंड बी, अब देखो, ये इसके सबसेट है ये इसके सबसेट है, फ्रॉम ए एंड इन सबसे क्या पता चला कि कहाँ लिखे, हम यहाँ लिख लेते ऊपर मिटा के जरा, कि उसके इक्वल निकल आए हैं। मुझे पता है इक्वालिटी ऑफ सेट शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक सेट हमारे इधर देखो, अगर एक हम के ए सबसेट है बी का, मैं प्रूफ करा दूं, और मैं को बी सबसेट है ए का, तो मैं इन दोनों बातों से कह सकती हूँ ए इज इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ क्या प्रूफ कराया कि ए डी यूनियन, जो ड्राइव सेट का यूनियन जो है हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट का, वो सबसेट है ए का। अब हम ए को इसका प्रूफ कराएंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे, राइट? ऐसे प्रूफ करेंगे किसी भी सेट की इक्वालिटी को प्रूफ करने वाला, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, आई होप के पढ़ा होगा। ठीक है। और यहाँ से बताया चला कि ए जो है हमारे पास वो सबसेट है आई ए यूनियन ए डी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, एक सेकेंड यहाँ से देखते, फ्रॉम दिस इक्वेशन, बहुत ही बुरा लिखा गया है इधर देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि ए जो है हमारे पास इक्वल है यूनियन ऑफ आई। बात समझ आई कि नहीं? आई होप को फीलिंग आई होगी ये बात हमने कैसे बनाई है, राइट? चलो वेरी डन। नेक्स्ट एग्जांपल है और शायद हमारा लास्ट ही हुआ आज का, एग्जैक्टली हमारा लास्ट है आज का। अगर हमारे पास, अच्छा अभी हमने अभी तक जो पिछला देखा था ना वो क्लोज सबसेट के लिए थी, लेकिन अब हम ए का कोई ओपन सबसेट उठा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन सबसेट। क्लोज सबसेट के लिए क्या कंडीशन था? ये कंडीशन था, ये बात में पता थी कि या तो जो ड्राइव सेट का यूनियन होता है ना आइसोलेटेड पॉइंट के साथ, वो पूरा पूरा सेट आएगा यूनियन करने से जब क्लोज्ड हो। लेकिन ओपन सबसेट में क्या केस में होगा ये देखो, अगर हमारे पास ए कोई यू जो है हमारे पास ओपन सबसेट है मेट्रिक स्पेस का, वो डिसजॉइंट होगा ए से ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ यू इज डिसजॉइंट। अब सुनो क्या बात है, अब यहाँ पे डिसजॉइंट यूनियन का वर्ड था, डिसजॉइंट यूनियन का वर्ड, अब यहाँ पे खाली डिसजॉइंट का वर्ड है, इट मीन्स सिर्फ इंटरसेक्शन की बात हो रही है।
ठीक है, इसका मतलब है यू जो है वो ओपन सबसेट है, ये डिसजॉइंट है ए से जो कि सबसेट है एक्स का, इस सबसेट एक्स का, इसका डिसजॉइंट है, इसका मतलब इन दोनों का फाई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। इफ एंड ओनली कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, कब ऐसा होगा, अगर यू का डिसजॉइंट हो ए का, अगर यू का कोई भी ओपन सेट है एक्स के अंदर, उसका एक ए के अंदर जो ए भी सबसेट है एक्स का, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, अगर इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, क्या हो जाए, अगर यू का जो ओपन सेट है उसका इंटरसेक्शन ए के क्लोजर के साथ एम्प्टी हो। बात समझ आई? ये कंडीशन तब होल्ड करेगी जब ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली वे। ये वाली बात तब होगी जब ये होगी, जब ये वाली बात होगी तब ये वाली बात होगी। ये तो अभी तक समझ आई गई होगी, इफ एंड ओनली कंडीशन। इसका छोटा सा प्रूफ करते हैं। अब लेट करते हैं, हम पहली बात यहीं से लेट के शुरू करते हैं। लेट जो है करते हैं हम, तो यू है वो डिसजॉइंट है फ्रॉम ए। अब फ्रॉम ए से डिसजॉइंट, इट मीन्स कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स एम्प्टी। आ गया एम्प्टी। अगर, अब गौर से देखो, अगर यू का इंटरसेक्शन ए से एम्प्टी, इट मींस कि इन दोनों के दरम्यान कुछ कॉमन नहीं है, तो इट मींस दैट कि जो ए है ना वो सबसेट होगा यू के कॉम्प्लीमेंट का। अब यू में कंटेन नहीं कर रहा है, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर ए यू के कॉम्प्लीमेंट में तो होगा, यू में नहीं है तो यू के कॉम्प्लीमेंट में होगा। या इधर देखो ना, इधर देखो, ये देख लो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे यू ले लो, यहाँ पे ए ले लो। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब देखो ए जो है, अगर ए का इंटरसेक्शन यू के साथ एम्प्टी है, तो इट मींस दैट, गौर से देखो, क्या ए सबसेट नहीं है यू के कॉम्प्लीमेंट का, यू का कॉम्प्लीमेंट ये सारा सेट है ना, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा ए, तो जो ए है वो यहाँ आ रहा है यू के कॉम्प्लीमेंट में। यही चीज आपको दिखानी थी। आई होप आपको फील आया हो किस तरह की है, फील आई होगी आई होप। ठीक है, अब यार यू जो ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज, तो दिस इंप्लाइज दैट कि यू जो है वो क्लोज्ड है। अगर यू क्लोज्ड है और ए सबसेट है यू का, और हम ये जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं सिंस वी नो दैट कि जो ए क्लोजर है ना वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सबसेट है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सबसेट ऑफ ए है, किसी भी साइड का स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से हम ये, यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं हम, ए का क्लोजर जो है वो हमारे पास सबसेट है ए सी का। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि यार ये क्लोज सुपर सबसेट है ए का, मतलब ए इसका सबसेट है। ठीक है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस कंडीशन के अंदर आपने ए डाल दिया, इस बीच में फिट हो गया, राइट? ठीक है, अगर एक बार का इंटरसेक्शन, अगर ए बार जो कि एक प्लेयर है वो कंटेन कर रहा है, ये सबसेट है यूसी का, तो इट दिस इंप्लाइज दैट कि यूसी का एक प्लेयर का इंटरसेक्शन यू के साथ एम्प्टी है। यही बात तो प्रूफ करानी थी, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है, पहला हाफ हमने ये लिया और ये बना दिया। अब हम ये लेंगे और ये बनाएंगे कन्वर्सली। तो हम ये कंडीशन उठा लें, अगर एक प्लेयर जो है उसका इंटरसेक्शन यू के साथ एम्प्टी है, और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो ए है ना वो, ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि जो ए है वो सबसेट होता है यू क्लोजर का। अब एक एक अगर बड़े सेट में है तो छोटे सेट में ऑटोमेटिकली होगा, बड़े सेट में छोटे सेट में ऑटोमेटिकली होगा ना, हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि ए का इंटरसेक्शन यू के साथ भी एम्प्टी होगा। हो गया प्रूफ, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है एक क्लोजर का, दैट इज वाई बड़े सेट में है तो छोटे में भी होगा, तो हमने कहा यहाँ से ये बात पता चली। तो इस तरीके से हमारा आइसोलेटेड पॉइंट का जो टॉपिक है ना उस बुक से कंप्लीट हो चुका है। बस याद रखने वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई ओपन सबसेट लेंगे तो वो डिसजॉइंट होगा ए के साथ, लेकिन अगर क्लोज सबसेट लेंगे मैट्रिक्स स्पेस का तो डिसजॉइंट यूनियन होगा, किसका, आइसोलेटेड पॉइंट्स का और लिमिट पॉइंट्स का। और थोड़ा सा रिव्यू करें और एग्जांपल्स हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर आप ओपन स्फीयर बनाएं, तो वो ओपन स्फीयर जिस सबसेट का हमने लिया है पॉइंट, उस सबसेट का कोई पॉइंट अपने अंदर ना लें, अपने अंदर कंटेन ना करें, एक्सेप्ट
कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे वो पॉइंट ओपन स्फीयर हमने ड्रॉ किया है। तो दिस इज द वेरी शॉर्ट समरी ऑफ आइसोलेट पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।